दिल्ली की डरावनी कहानी, पुरानी हवेली का रहस्य। दिल्ली, जहां एक तरफ चमचमाती रोशनी और चहल पहल है, वहीं दूसरी तरफ इसके गहरे अंधेरे में छुपी हैं कुछ भयानक कहानियां। ऐसी ही एक कहानी है पुरानी हवेली की, जो आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच एक हवेली थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। यह हवेली कभी एक मशहूर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। कहते हैं कि ठाकुर साहब बहुत कठोर और निर्दयी इंसान थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री थी। एक दिन अचानक पूरी हवेली में आग लग गई और ठाकुर का परिवार जलकर मर गया। केवल ठाकुर रणवीर सिंह ही बच पाए, लेकिन वह भी कुछ दिनों बाद मानसिक संतुलन खो बैठे और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद हवेली को छोड़ दिया गया। कुछ सालों बाद हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात के अंधेरे में कभी किसी को रोने की आवाज आती, तो कभी किसी को खिड़कियों में परछाई नजर आती। हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर कहते थे कि यहां कुछ अजीब और डरावना है। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं रमेश, सुनील, आकाश और नेहा। ये चारों दोस्त थे और अक्सर एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें पुरानी हवेली के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था और उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात उस हवेली में बिताएंगे। रमेश और उसके दोस्तों ने एक रात हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा बहुत ठंडी और भारी थी। हवेली के दरवाजे जोर से खड़खड़ाने लगे और एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैल गई। जैसे ही रात गहरी होती गई, हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होने लगीं। नेहा ने एक परछाई को अपनी तरफ बढ़ते देखा और चीखने लगी। आकाश ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर में आंखें झपका रही थी। रमेश और सुनील ने खिड़कियों में अजीब रोशनी देखी। रात के बीच में उन्होंने सुना कि कोई जोर से चिल्ला रहा है, यहां से भाग जाओ। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर गहरे निशान बन गए। दोस्तों ने देखा कि एक भयानक आकृति उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके चेहरे पर आग की लपटें थीं और उसकी आंखें जल रही थीं। डर के मारे दोस्तों ने हवेली से भागने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे चीखने लगे, मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने किसी तरह एक खिड़की से बाहर कूदने का प्रयास किया और भाग निकले। उस रात के बाद रमेश और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। आज भी पुरानी दिल्ली की उस हवेली में रात को अजीब घटनाएं होती हैं और लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। जो भी उस हवेली के पास जाता है, उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। पुरानी हवेली की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है और हमें यह याद दिलाती है कि अज्ञात से दूर रहना ही बेहतर है।